बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आई होप आप सभी ठीक होंगे। आज की वीडियो स्पेशली ऐसे दोस्तों के लिए बहुत ख़ास होने वाली है जिनके पास कोई एजुकेशन नहीं है, कोई स्किल नहीं है, कोई हुनर नहीं है, या फिर वो अफराद जो कि पाकिस्तान, इंडिया या अपने होम कंट्री में 15 से 20 हज़ार पाकिस्तानी रुपीज़ के बराबर कमा रहे हैं। तो उनके लिए एक बेस्ट ऑप्शन है ऐसा कंट्री जिसमें आप वीज़ा फ्री भी जा सकते हैं। मैं बात कर रहा हूँ मालदीव्स की। अच्छा, ऐसा बिल्कुल नहीं मैं कह रहा कि मालदीव में जाके आप जो जॉब करके वहाँ पे 80,000, 1 लाख, 1.5 लाख ऐसा कमाएंगे, ऐसा बिल्कुल नहीं है। मालदीव्स में आप ज़्यादा से ज़्यादा पाकिस्तानी रुपीज़ में अगर हिसाब लगाएं तो 40 से 45 हज़ार आप कमा सकते हैं। लेकिन मेरे हिसाब से ये काफ़ी बेहतर है 15 से 20 हज़ार पाकिस्तानी रुपीज़ कमाने से। या फिर अगर आप बिल्कुल फ्री हैं तो तब भी आप यहाँ पर ट्राई लाजमी कीजिएगा। अच्छा, आप यहाँ पे ट्राई करेंगे, आप जब आपकी फाइनेंशियली यहाँ पे सेटअप हो जाए थोड़ा सा, तो इसके बाद आप बड़े यानी कनाडा, जर्मनी वगैरह में ट्राई कर सकते हैं। लेकिन स्टार्ट आपको मेरे ख्याल में यहाँ से ले लेना चाहिए अगर आप बिल्कुल ही फ्री हैं, आपके पास एजुकेशन, हुनर वगैरह नहीं है। मालदीव जो है वो एक छोटा सा कंट्री है, यहाँ पे टूरिज़्म काफ़ी ज़्यादा है, जिसकी वजह से यहाँ पर आपको जॉब्स काफ़ी हद तक अवेलेबल रहती है, आपको मिल सकती हैं। इसके अलावा इंग्लिश यहाँ पे 60% तकरीबन इंग्लिश चलती है, क्योंकि एक टूरिज़्म प्लेस है यहाँ पे। और अगर आपको बेसिक्स इंग्लिश आती है, ज़्यादा नहीं, सिर्फ बेसिक्स ही आप समझ सकते हैं, किसी को समझा सकते हैं बस, तो आपको यहाँ पे इजीली जॉब मिल सकती है। वो लोग जो कि बहुत ज़्यादा पढ़े लिखे हैं, जिनके पास हाई एजुकेशन है या हाई स्किल्ड है, वो यहाँ पे ट्राई नहीं करें, उनको मैं रिकमेंड नहीं करूँगा, क्योंकि उनके लिए यहाँ पे जॉब्स काफ़ी हद तक कम है। जो कि ज़्यादातर यहाँ पे जॉब्स जो लेबर या डी टाइप कैटेगरी की जॉब हैं, टूरिज़्म से रिलेटेड हैं, वो ज़्यादातर जॉब्स यहाँ पे अवेलेबल हैं। हाई एजुकेटेड लोगों के लिए भी यहाँ पे जॉब्स अवेलेबल हैं, लेकिन उनको काफ़ी कम चांस है मिलने का। बात करते हैं मालदीव का वर्क परमिट आपको मिलेगा कैसे। अच्छा, वर्क परमिट के लिए आपके पास जॉब होगी तभी आपको वर्क परमिट मिलेगा। तो मालदीव का वर्क परमिट हासिल करने के लिए आपको जॉब दो तरीके से मिल सकती है। नंबर 1, या तो आप उनके ऑफिशियल जॉब पोर्टल्स पे जाके अप्लाई करो, या फिर दूसरे तरीके से आप वीज़ा फ्री जाके वहाँ पे वीज़ा ऑन अराइवल, पाकिस्तानी पासपोर्ट पे वीज़ा फ्री है तो आप वहाँ पे वीज़ा फ्री भी जा सकते हैं। दोनों तरीकों को थोड़ा सा डिटेल से मैं एक्सप्लेन करता हूँ। नंबर 1, अगर तो आप जॉब पोर्टल्स के थ्रू अप्लाई करना चाह रहे हैं, इसके लिए सबसे पहले आपके पास एक CV होने चाहिए, जो कि आप किसी भी टाइपिंग सेंटर से इंग्लिश में बनवा लें। इंटरनेशनल फॉर्मेट में आप CV बनवा लें किसी भी टाइपिंग सेंटर से। सबसे पहले तो वो CV आपके पास होनी चाहिए। उसके बाद आपने लिंक डिस्क्रिप्शन में जाना है, इनकी जो ऑफिशियल वेबसाइट्स हैं उनके लिंक्स आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। वहाँ पे जो ऑक्यूपेशंस मैंने आपको बताए, वेटर, ऐसे जितनी भी D टाइप कैटेगरी की जो जॉब हैं, इनको आपने सर्च करना है। वहाँ पे इन लिंक्स पे जब आप सर्च करेंगे आपको जॉब मिल जाएगी। वहाँ पे आपने अपनी CV अपलोड करके अप्लाई कर देना है। जो रिक्वायरमेंट जो एम्प्लॉयर है वो आपसे मांग रहा है, अगर आप उसको दे रहे हैं तो उसके बाद वो आपकी सिलेक्शन के बाद आपका इंटरव्यू करेगा। इंटरव्यू करने के बाद अगर आप इंटरव्यू भी क्लियर कर लेते हैं तो वो आपका EC यानी एम्प्लॉयमेंट कॉन्ट्रैक्ट जो है वो अप्रूव करवा देता है, जो कि आपको ईमेल के थ्रू भेजता है। उसको आपने साइन करके दोबारा वापस भेजना होता है। उसके बाद जो ECA की जो एक कॉपी आपने करवा लेनी है वो अपने पास रखनी है। उसके बाद वो कॉपी को आपने जो एडिशनल डॉक्यूमेंट्स हैं वीज़ा के, उनके साथ अटैच करके मालदीव्स की एम्बेसी जो है या फिर जो कौंसलेट है आपके शहर में, उसमें आपने जमा करवा देनी है। तो आपका तकरीबन 80 दिन के अंदर या 90 डेज़ के अंदर आपका वर्क परमिट वहाँ से इशू होता है। अगर 90 दिन के अंदर आपका वर्क परमिट इशू ना हो तो आपको दोबारा रीअप्लाई करना पड़ता है। जो आपने साथ डॉक्यूमेंट्स अटैच करने हैं अप्रूवल के साथ, जो एम्प्लॉयमेंट कॉन्ट्रैक्ट आपको एम्प्लॉयर भेजेगा, उसके साथ जो एडिशनल वीज़ा डॉक्यूमेंट्स आपने लगाने हैं वो स्क्रीन पर चल रहे हैं, वो आप देख सकते हैं। ये डॉक्यूमेंट साथ आपने अटैच करने होते हैं। अच्छा, ये तो तरीका था कि आप इनके जॉब पोर्टल्स के थ्रू जॉब कैसे हासिल कर सकते हो, वर्क परमिट कैसे अप्लाई कर सकते हो। अब दूसरे तरीके पे जो आसान ऑप्शन आ जाता है, जो कि 100% वर्क करता है, वो ये रहता है कि आप यहाँ पे वीज़ा फ्री, चूँकि पाकिस्तानी पासपोर्ट पे आप वीज़ा फ्री जा सकते हैं, तो इसके लिए आपको क्या करना होता है, आपको आपके पास जो रिक्वायरमेंट्स है वो आपके पास ये होनी चाहिए। नंबर 1, आपके पास आपका पासपोर्ट होना चाहिए। उसके अलावा वाइट बैकग्राउंड के साथ आपके पास फ़ोटोज़ होनी चाहिए आपके पास। इसके साथ आपके पास 1.5 से 2 लाख फ़ंड्स होने चाहिए, यानी पैसे, आपके बैंक बैलेंस इतना होना चाहिए। ये रिक्वायरमेंट नहीं है, लेकिन ये आपके लिए बहुत ज़्यादा प्लस पॉइंट होता है। ये 3 चीज़ें हो गई। चौथे नंबर पे आपने किसी भी मालदीव्स में किसी भी होटल से आपने इनविटेशन लेटर ले लेना है, जो कि ऑनलाइन ही आपको 3 से 4 हज़ार पाकिस्तानी रुपीज़ में आपको मिल जाता है। वो इनविटेशन लेटर आपने साथ अटैच करना है। दैट्स इट, यही डॉक्यूमेंट्स आपके लगेंगे, इससे ज़्यादा कोई ख़ास डॉक्यूमेंट्स नहीं लगते। ये डॉक्यूमेंट्स लेके आपने चले जाना है
मालदीव्स के एयरपोर्ट पे। साथ में आपने रिटर्न टिकट भी अटैच करनी है, ये लाजमी चीज़ है। इसके बाद होटल बुकिंग है, ये भी आप करवा लें। तो ये सारी जो बेसिक सी चीज़ें हैं ये आपने लेके मालदीव्स के एयरपोर्ट पे जाना है। एयरपोर्ट पे जाने के बाद जब आप वहाँ पे जाएंगे तो जो भी एक लिमिट सी वीज़ा फ़ीस होती है वो आपने वहाँ पे करके आपको 30 डेज़ के लिए वीज़ा फ्री की स्टैंप लगा दी जाती है। यानी 30 दिन के लिए आप मालदीव में फ्री ऑफ कॉस्ट रह सकते हैं, कोई वीज़े की आपको ज़रूरत नहीं होती। उसी वीज़ा ऑन अराइवल वाली स्टैंप पे ही आप 30 दिन वहाँ पे गुजार सकते हैं। तो वो 30 दिन बहुत होते हैं जॉब तलाश करने के लिए, जॉब हासिल करने के लिए। वहाँ पे बहुत से इंडियन रेस्टोरेंट्स भी हैं, पाकिस्तानी रेस्टोरेंट्स भी हैं। तो ये क्योंकि टूरिज़्म प्लेस है तो वहाँ पे हॉस्पिटैलिटी सेक्टर में बहुत सी जॉब्स हैं। तो आपने वीज़ा 30 दिन आपको मिलते हैं, उन 30 दिनों के अंदर आपने वहाँ पे जॉब तलाश करनी होती है। जब आपको वहाँ पे जॉब मिल जाती है तो आपका जो वीज़ा ऑन अराइवल जिस पे आप गए हैं वो आपका कन्वर्ट होता है वर्क परमिट में। अच्छा, वर्क परमिट में कन्वर्ट ऐसे होता है, आपको सबसे पहले एग्जिट करना पड़ता है मालदीव से, और फिर सारा प्रोसेस आपका होता है कि एम्प्लॉयर आपका फिर आपको कॉन्ट्रैक्ट लेटर भेजता है। उसको पढ़ के आपने दोबारा, जैसे पहले आपने जॉब पोर्टल के थ्रू अप्लाई किया था, आपने एम्बेसी में वर्क परमिट अप्लाई किया था, वैसे ही आपको यहाँ पे भी इस केस में भी अप्लाई करना पड़ेगा। आपको मालदीव से एग्जिट करना पड़ेगा और जब आप अपने होम कंट्री आएंगे यहाँ से आपका एम्प्लॉयर मालदीव से आपको कॉन्ट्रैक्ट लेटर भेजेगा, उसको साइन करके वापस भेजने हैं आपने। उसकी कॉपी के साथ आपने एडिशनल जो डॉक्यूमेंट्स हैं, वीज़ा डॉक्यूमेंट्स हैं, वो साथ आपने अटैच करके मालदीव के एम्बेसी में सबमिट करने होते हैं और फिर 60 से 90 दिन के अंदर अंदर आपका वर्क परमिट इश्यू हो जाता है। तो ये दोनों तरीके थे। जॉब पोर्टल्स के थ्रू भी आप अप्लाई कर सकते हैं और पाकिस्तानी पासपोर्ट पे वीज़ा फ्री है, वीज़ा ऑन अराइवल है। आप वहाँ पे वीज़ा ऑन अराइवल जाके भी जॉब तलाश करके अपना वर्क परमिट अप्लाई कर सकते हैं। अच्छा, यहाँ पे मेन चीज़ ये है कि इसकी कोई किसी किस्म की वर्क परमिट की कोई फ़ीस नहीं रहती। यहाँ पे एम्बेसी आपसे थोड़ी बहुत चार्ज कर सकती है, वो भी आपने एम्बेसी में ही पे करनी है। एम्प्लॉयर को आपने कोई पैसा नहीं देना होता, जितना भी एक्सपेंस होता है वो सारा एम्प्लॉयर खुद करता है। एम्प्लॉयर फ्री ऑफ कॉस्ट आपका वर्क परमिट इशू करवाता है। एम्प्लॉयर को आपने किसी किस्म की कोई पेमेंट नहीं करनी होती, सिर्फ आपने एम्बेसी में एक लिमिट सी जो भी एम्बेसी आपसे चार्ज करे वो आपने फीस देनी होती है। अच्छा, एक चीज़ मैं यहाँ पे दोबारा रिपीट कर रहा हूँ कि मैं दोबारा कह रहा हूँ कि मैं ऐसा बिल्कुल नहीं कह रहा कि मालदीव में आप बहुत पैसा कमाएंगे जाके, लेकिन आप यहाँ से स्टार्ट ले सकते हैं। आपकी जो अच्छी पाकिस्तान या इंडिया या आपके होम कंट्री से बेसिक सी अच्छी सैलरी आपको यहाँ पर मिल जाएगी। अगर आपको यहाँ पर जॉब मिल जाती है तो जॉब मिलने के भी चांसेस रहते हैं, क्योंकि हॉस्पिटैलिटी सेक्टर में यहाँ पर जॉब्स रहती हैं, क्योंकि ये टूरिज्म प्लेस है एक। जब फाइनेंशियली और मेंटली आपका सेटअप हो जाता है तो आप मूव हो सकते हैं कनाडा, यूके वगैरह, यहाँ अच्छे कंट्री की जानिब। तो आपको इस वीडियो से कोई एक अच्छा ऑप्शन मिला होगा, आसान ऑप्शन मिला होगा आपके स्टार्ट करने के लिए, आपका करियर स्टार्ट करने के लिए। तो आप लाजमी ट्राई कर सकते हैं। पाकिस्तानी पासपोर्ट पर वीज़ा फ्री है, जॉब मिल जाती है तो ठीक है, वरना आपका जो ट्रैवल हिस्ट्री के लिए आपके पासपोर्ट पर वीज़ा भी लग जाएगा। इसके अलावा पाकिस्तानी पासपोर्ट पर और वीज़ा जो फ्री कंट्रीज़ हैं उनमें कौन कौन सी जॉब्स अपॉर्चुनिटीज़ आप वहाँ पर कैसे जा सकते हैं, कौन से वो कंट्रीज़ हैं, सारी डिटेल्स जानने के लिए वीडियो के लिंक्स आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। उन वीडियोस में सारी डिटेल्स मौजूद हैं कि पाकिस्तानी पासपोर्ट पे वीज़ा फ्री कंट्रीज़ कौन से हैं, वहाँ पे जॉब्स कैसी हैं, बिजनेस कैसे आप कैसे हासिल कर सकते हैं, तमाम डिटेल्स मौजूद हैं। उन वीडियोस के लिंक्स आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। तो वीडियो थोड़ी सी भी हेल्पफुल रही हो तो लाइक कीजिएगा। चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, एवरी वीज़ा यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि आपको इस चैनल पर यूरोप एशिया के कंट्री से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन और जॉब्स मिलती रहती हैं। साथ में बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलिएगा ताकि नई आने वाली इन्फॉर्मेशन और जॉब आप मिस ना कर पाएँ। फाइनली यही था, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए अपना और अपनी फैमिली का बहुत सारा ख्याल रखिएगा। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।